शाम के वक्त रोशनियों में नहाया हुआ बाजारों में लालटीनें जल रही थीं। कालीन फरोश गाहक को खींच रहे थे। मट्टी के बर्तनों पर नक्शो निगार सुनहरी चमक रहे थे। मसालों की खुशबू हवा में घुलकर नाक को छूती और दूर से सुनाई देने वाले ऊद के साज दिल को सुकून देते थे। शहर के बीचों बीच एक लंबी गली के कोने पर एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। ये फ़हीम था, एक ऐसा ताजिर जो कभी दमिश्क के बड़े सौदागरों में शुमार होता था, मगर अब हालात ने उसे झुका दिया था। उसकी आंखों में फिक्र की धन और दिल में एक उम्मीद की चिंगारी थी। इसी शाम शाही ढोल बजे। शाही ऐलान करने वाला बुलंद आवाज में बोला, सुल्तान दमिश्क को बगदाद के खलीफा के लिए एक बेमिसाल तोहफा भेजना है। एक सुनहरी खच्चर जो खालिस सोने से ढाला गया है और जिस पर नायाब जवाहरात जुड़े हैं। ये खच्चर बगदाद पहुंचाने वाला काफिला शाही हिफाजत में जाएगा। ये खबर हर दुकान, हर चाय खाने, हर गली में गूंज उठी। फ़हीम ने यह सुना और फौरन काफिले में शामिल होने की दरख्वास्त दी। वो जानता था कि शाही काफिले के साथ जाने से उसकी तिजारत को नई जिंदगी मिल सकती है। लेकिन दमिश्क के एक और कोने में एक शख्स ये खबर सुनकर मुस्कुरा रहा था। नईम, शहर का मशहूर ठग। वो चालाकी, झूठ और भेस बदले में ऐसा माहिर था कि कई बार काजी तक को धोखा दे चुका था। सोने का खच्चर, वो ज़ेरे लब बोला, अगर ये मेरे हाथ लग गया तो मेरी नस्लें भी आराम से जिएंगी। उसने एक शानदार ताजिर का रूप बनाया, रेशमी करता, नीला पगड़ और हाथ में खुशबूदार ऊद का पंखा। अगले दिन वो शाही दफ्तर पहुंचा और खुद को नईम बिन खालिद नामी मुअज़्ज़ज़ ताजिर बताकर काफिले में शामिल हो गया। दमिश्क के दरवाजे पर सुबह सवेरे शाही काफिला तैयार खड़ा था। ऊंटों की कतार, घोड़ों पर सवार मुहाफिज और बीच में वो सुनहरी खच्चर जो सूरज की किरणों में ऐसा चमक रहा था जैसे आग जल रही हो। फ़हीम ने पहली बार खच्चर को करीब से देखा और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, ये सफ़र खैर और सलामती से मुकम्मल हो। नईम ने खच्चर को देखकर सिर्फ एक बात सोची, ये मेरा है, बस वक्त का इंतज़ार है। सफ़र के दौरान फ़हीम और नईम में बातचीत बढ़ने लगी। नईम बड़ी मीठी बातें करता, पुरानी दास्तानें सुनाता और काफिले के साथियों को हंसाता। फ़हीम को वो एक नेक और खुश मिजाज शख्स लगा, मगर दिल के किसी कोने में वो मोहतात भी रहता। एक रात काफिला एक नखलिस्तान पर रुका। चांदनी में खजूरों के साए पड़ रहे थे। नईम खामोशी से खच्चर के करीब गया, जंजीर चेक की और मुहाफिज को नजर भर कर देखा। 2 रात बाद नईम ने पहली चाल चली। उसने एक मुहाफिज को शराब में नींद आवर दवा मिलाकर पिलाई। मुहाफिज जैसे ही झूम कर बैठा, नईम ने खच्चर की जंजीर खोलने की कोशिश की, लेकिन फ़हीम की आंखों में नींद ना थी। वो छुपकर सब देख रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? उसने सख्त लहजे में पूछा। नईम ने मुस्कुराकर कहा, खच्चर को पानी पिलाने ले जा रहा हूँ दोस्त। फ़हीम ने बिना कुछ कहे उसे जाने दिया, मगर दिल में तय कर लिया कि नजर रखनी है। चौथे दिन काफिला एक वादी से गुजर रहा था। ये जगह वीरान थी, इर्द गिर्द ऊंचे चट्टानें और सन्नाटा। यही वो मकाम था जो नईम ने अपने मंसूबे के लिए चुना था। अचानक पहाड़ों के पीछे से निकाब पोश सवार निकले, तलवारें लहराते हुए। डाकू, काफिले वाले चलाए। मुहाफिज आगे बढ़े, मगर हैरत अंगेज तौर पर डाकू सीधे सुनहरी खच्चर की तरफ लपके। ये सब एक ड्रामा था। डाकू नईम के अपने आदमी थे, मगर नईम को यह मालूम ना था कि फ़हीम ने 2 दिन पहले ही मुहाफिजों को सब बता दिया था। जैसे ही डाकू करीब आए, मुहाफिजों ने घात लगाकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी ही देर में सब कैद हो गए और नईम का भांडा फूट गया। नईम के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। फ़हीम ने कहा, तुम समझते थे कि होशियारी सिर्फ तुम्हारे पास है? काफिला बखैरियत बगदाद पहुंचा। खलीफा का महल जगमगा रहा था और सुनहरी खच्चर को देखकर दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह के एलची ने सबके सामने फ़हीम की बहादुरी बयान की। खलीफा ने फ़हीम को सोने के सिक्कों से नवाजा और बगदाद में तिजारत का शाही लाइसेंस दिया। नईम और उसके साथियों को जेल की तारीक कोठरी में डाल दिया गया, जहां उनके ख्वाब मिट्टी में मिल गए। दमिश्क के बाजार में यह किस्सा हर जुबान पर था। सच्चाई और होशियारी एक साथ हों तो बड़े से बड़ा धोखेबाज भी हार जाता है। फ़हीम ने अपनी नई जिंदगी में दौलत कमाई, मगर लोगों का एतमाद ही उसका असल सरमाया बन गया।